अगर आपके पास एक नक्शा रखा जाए और आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे गरीब इलाका कौन सा है, तो शायद आप किसी छोटे राज्य या किसी दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्र का नाम लें। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि भारत के कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां आज भी लाखों लोग 2 वक्त की रोटी और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन जिलों में कई जगह सड़कें अधूरी हैं, अस्पताल दूर हैं, स्कूलों में शिक्षक कम हैं और रोजगार के अवसर लगभग ना के बराबर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से कई जिले प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद गरीबी की मार झेल रहे हैं। आज हम जानेंगे भारत के 10 सबसे गरीब जिलों के बारे में। यह सूची विभिन्न सरकारी रिपोर्टों, मानव विकास सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक और सामाजिक आर्थिक आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी जिले या राज्य को छोटा दिखाना नहीं, बल्कि वहां की वास्तविक स्थिति को समझना है, ताकि हम जान सकें कि विकास की असली जरूरत कहां है। 10वें स्थान पर आता है बिहार का अररिया जिला। अररिया नेपाल सीमा से सटा हुआ जिला है। यहाँ की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन हर साल आने वाली बाढ़ किसानों की मेहनत को बर्बाद कर देती है। उद्योगों की कमी और सीमित रोजगार के कारण यहाँ के हजारों लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी करने चले जाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यह जिला लंबे समय से पिछड़ा माना जाता है। कई गांवों में आज भी अच्छी सड़क और बेहतर अस्पताल का इंतजार है। 9वें स्थान पर है झारखंड का पाकुड़ जिला। पाकुड़ पत्थर खदानों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन विडंबना ये है कि यहाँ की बड़ी आबादी गरीबी में जीवन बिताती है। खदानों में काम करने वाले मजदूरों को अक्सर कम मजदूरी मिलती है और कई परिवार आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आदिवासी आबादी अधिक होने के कारण यहाँ शिक्षा का स्तर भी राष्ट्रीय औसत से कम है। रोजगार के सीमित साधन इस जिले को गरीबी के दुष्चक्र में फंसा देते हैं। 8वें स्थान पर है ओडिशा का नबरंगपुर जिला। नबरंगपुर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, लेकिन आर्थिक रूप से बेहद कमजोर माना जाता है। यहाँ के अधिकांश लोग खेती और जंगलों पर निर्भर हैं। बारिश खराब होने पर पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और बच्चों में कुपोषण जैसी समस्याएं लंबे समय से यहाँ चिंता का विषय रही हैं। सरकार की कई योजनाएं यहाँ चल रही हैं, लेकिन आबादी और भौगोलिक कठिनाइयों के कारण उनका प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है। 7वें स्थान पर आता है मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला। अलीराजपुर में आदिवासी आबादी बहुत अधिक है। पहाड़ी इलाकों और कमजोर परिवहन व्यवस्था के कारण विकास की रफ्तार धीमी रही है। यहाँ रोजगार के अवसर बेहद सीमित हैं और बड़ी संख्या में लोग दूसरे शहरों में जाकर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। शिक्षा की स्थिति भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कई गांवों में बच्चों को स्कूल तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। 6ठे स्थान पर है बिहार का किशनगंज जिला। किशनगंज अपनी हरियाली और कृषि के लिए जाना जाता है, लेकिन आर्थिक विकास के मामले में ये काफी पीछे है। यहाँ उद्योगों का अभाव है और अधिकांश लोग खेती या छोटे व्यापार पर निर्भर हैं। बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं यहाँ की अर्थव्यवस्था को बार बार नुकसान पहुंचाती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम मानी जाती है। 5वें स्थान पर आता है छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला। बीजापुर घने जंगलों और खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन लंबे समय तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहाँ विकास कार्य प्रभावित रहे। कई गांवों तक सड़क और स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह नहीं पहुंच पाई हैं। रोजगार के अवसर कम होने के कारण लोगों की आय बहुत सीमित है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने यहाँ बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। 4थे स्थान पर है झारखंड का साहिबगंज जिला। गंगा नदी के किनारे स्थित यह जिला प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमजोर माना जाता है। यहाँ आदिवासी और ग्रामीण आबादी की संख्या अधिक है। खेती पर अत्यधिक निर्भरता और उद्योगों की कमी के कारण युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन करना पड़ता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी काफी सुधार की जरूरत है। 3रे स्थान पर आता है ओडिशा का मलकानगिरी जिला। मलकानगिरी को भारत के सबसे पिछड़े जिलों में कई बार गिना गया है। घने जंगल और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ विकास परियोजनाओं को लागू करना चुनौतीपूर्ण रहा है। यहाँ की बड़ी आबादी आदिवासी समुदाय से जुड़ी है और उनका जीवन मुख्य रूप से खेती और वन उत्पादों पर आधारित है। लंबे समय तक परिवहन और संचार सुविधाओं की कमी ने इस जिले को मुख्यधारा के विकास से दूर रखा। 2रे स्थान पर है बिहार का शिवहर जिला। शिवहर भारत के सबसे छोटे जिलों में से एक है, लेकिन गरीबी की समस्या यहाँ बहुत बड़ी है। कृषि ही यहाँ की मुख्य आय का स्रोत है और उद्योग लगभग नहीं के बराबर हैं। बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को अक्सर भारी नुकसान उठाना पड़ता है। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में युवा दिल्ली, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में काम करने चले जाते हैं।
सीमित संसाधन और कम औद्योगिक विकास इस जिले को आर्थिक रूप से कमजोर बनाते हैं। अब बात करते हैं उस जिले की जिसे कई सामाजिक और आर्थिक रिपोर्टों में भारत के सबसे गरीब जिलों में शामिल किया गया है। पहले स्थान पर है झारखंड का खूंटी जिला। खूंटी प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन यहाँ की बड़ी आबादी गरीबी और बेरोजगारी से जूझती रही है। आदिवासी बहुल इस जिले में लंबे समय तक विकास कार्यों की गति धीमी रही। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी ने यहाँ के लोगों के जीवन को कठिन बना दिया। कई गांवों में आज भी लोगों की आय का मुख्य साधन छोटी खेती और दिहाड़ी मजदूरी है। हालांकि हाल के वर्षों में सड़क निर्माण, शिक्षा और स्वरोजगार योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है, जिससे भविष्य में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने संसाधनों वाले देश में कुछ जिले इतने गरीब क्यों रह जाते हैं। पहला कारण है भौगोलिक स्थिति। जिन जिलों में घने जंगल, ऊंचे पहाड़ या बार बार बाढ़ आने जैसी समस्याएं होती हैं, वहां विकास कार्य करना कठिन हो जाता है। दूसरा कारण है उद्योगों की कमी। जहां फैक्ट्रियां और बड़े निवेश नहीं होते, वहां रोजगार के अवसर सीमित रह जाते हैं और लोग पलायन करने लगते हैं। तीसरा कारण है शिक्षा का निम्न स्तर। जब लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, तो उन्हें बेहतर नौकरी या व्यवसाय के अवसर भी कम मिलते हैं। चौथा कारण है स्वास्थ्य सेवाओं की कमजोरी। बीमारियां और कुपोषण लोगों की आर्थिक स्थिति को और खराब कर देते हैं, क्योंकि परिवार की कमाई का बड़ा हिस्सा इलाज में खर्च हो जाता है। पांचवा कारण है प्राकृतिक आपदाएं। बिहार और असम जैसे इलाकों में हर साल आने वाली बाढ़ हजारों परिवारों को फिर से गरीबी की ओर धकेल देती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। भारत में ऐसे कई जिले हैं जो कभी बेहद गरीब माने जाते थे, लेकिन सही नीतियों और मेहनत के दम पर आज तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सड़कें बन रही हैं, गांवों तक बिजली पहुंच रही है, डिजिटल सेवाएं बढ़ रही हैं और स्वरोजगार योजनाओं से लाखों लोगों को नया अवसर मिल रहा है। याद रखिए, किसी जिले की पहचान सिर्फ उसकी गरीबी नहीं होती, बल्कि वहां के लोगों की मेहनत और संघर्ष भी उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जिन इलाकों में आज कठिनाइयां हैं, वही कल विकास की नई मिसाल बन सकते हैं। अगर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना है, तो सिर्फ बड़े शहरों का विकास काफी नहीं होगा, बल्कि उन जिलों को भी आगे लाना होगा जो आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि जब देश का सबसे कमजोर जिला मजबूत होगा, तभी भारत वास्तव में मजबूत बनेगा। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी और आप भारत के ऐसे ही अनसुने तथ्यों और ज्ञानवर्धक विषयों के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि ज्ञान जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है।